बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF बेसिकली एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्या है हमारे पास? ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि ये किसी भी वेंडर्स राउटर पे ऑपरेट हो सकता है, किसी भी वेंडर्स राउटर पे ऑपरेट हो सकता है। मतलब जूनिपर राउटर है, सिस्को राउटर है, हवावे राउटर है, यानी कोई भी वेंडर्स की हार्डवेयर है उस पे ये कॉन्फ़िगर हो सकता है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इससे पहले हमने रेप वर्जन 2 पढ़ा था। रेप वर्जन 2 या रेप जो है उसकी लिमिटेशन 15 होप काउंट्स तक है, और OSPF जो है वो अनलिमिटेड होप काउंट्स को सपोर्ट कर सकता है। अनलिमिटेड होप काउंट्स को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह OSPF जो है वो समराइजेशन एंड VLSM को सपोर्ट कर सकता है। OSPF अनलिमिटेड होप काउंट्स, समराइजेशन एंड VLSM, और इसके अलावा ये तमाम नेटवर्क को एरियाज में डिवाइड करते हैं। एरियाज डिफिनीशन इसमें होती है। एरिया डिफिनीशन से मुराद है कि यहाँ पे एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। बैकबोन एरिया हमारे पास क्या है? एरिया 0 है। बैकबोन एरिया हमारे पास एरिया 0 है, यानी जितने भी एरियाज हैं वो एरिया 0 इसी क्रॉस सेक्शनल होंगे। एरियाज की बेनिफिट्स क्या है OSPF में? क्योंकि हर एक एरिया की, हमेशा याद रखे, हर एक एरिया की अलग डेटाबेस टेबल होगी। तो ये एक सिंपली आप मिनिमाइजेशन भी कह सकते हैं एरियाज। और हमारे पास 3 किस्म की टेबल्स OSPF में होती है। एक हमारे पास नाइबर टेबल होती है, एक हमारे पास डेटाबेस टेबल, और दूसरा है हमारे पास राउटिंग टेबल RT। तो 3 किस्म के टेबल इसमें बनते हैं, नाइबर, डेटाबेस एंड राउटिंग टेबल OSPF में। OSPF हमेशा याद है कि ये MPLS का राइट हैंड है। MPLS जितनी भी हम ISPs में MPLS VPN, MPLS कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके साथ खामखा हम क्या करते हैं? OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। OSPF बेसिकली एक एल्गोरिथम यूज़ करता है जिसको SPF या डाइजेस्ट्रा कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF जो है वो हेलो पैकेट्स एंड एक्नॉलेजमेंट यूज़ करते हैं, हेलो पैकेट्स। और हेलो पैकेट्स जो है वो ईच 10 सेकंड्स वो सेंड करते हैं, और इसका डेड इंटरवल टाइम जो है, यानी ये वेट करते हैं नाइबर का, वो हमारे पास क्या है? 40 सेकंड्स है। और ये जो हेलो पैकेट्स के लिए एड्रेस यूज़ करते हैं वो 224.0.0.5 यानी मल्टीकास्ट एड्रेस है, क्योंकि इसके तो मल्टीपल नाइबर्स होंगे। ठीक है। इसी तरह OSPF जो है वो एडजेसेंसी क्रिएट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और OSPF में हम राउटर ID यूज़ करते हैं, राउटर आइडेंटिफिकेशन। इसकी राउटर ID से राउटर के आइडेंटिफिकेशन होती है, हु इज़ माई नाइबर। राउटर ID की सिलेक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और हाईएस्ट IP एड्रेस इन एनी OSPF राउटर। तो उसको वो फिर राउटर ID उसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। तो अब राउटर ID वगैरह को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक करेंगे। सिंपली ये है कि OSPF एक लार्जर नेटवर्क सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। इसमें फ्री ऑफ लूपिंग होती है, कोई लूपिंग इसमें नहीं होती, रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो अभी हम इस पर एक लैब करते हैं कि उसमें मैं आपको ये हेलो पैकेट्स और ये राउटर ID वगैरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। प्रैक्टिकल हम इसका करवाते हैं। इसको मैं ज़रा फॉर्मेट इसकी ज़रा कि आप लोगों को नज़र आ जाया करें, क्योंकि हाँ ये हमारे पास। अब हम एक लैब ड्रा करते हैं। ये सपोज मैंने एक राउटर ड्रा कर ली यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे,
स्विच पीसी। आप कोई भी राउटर ले सकते हैं नीचे से, कोई नो प्रॉब्लम, राउटर की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कोशिश कर लिया करें कि अपडेटेड राउटर हो। अब 2911 जो है ये एक बजाय 26 के या 18 की अपडेटेड राउटर है। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारी कनेक्टिविटी हो गई। लेट सपोज यहाँ पे मैं नेटवर्क यूज करता हूँ 10.0.0.0/8। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क सपोज है 11.0.0.0/8 है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 192.168.0.0/24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं ये सपोज मेरा R1 राउटर है, इस पे मैं जाता हूँ CLI मोड में। एडिट कर लूँ इसको, इसमें फॉन्ट्स भी ज़रा ज़्यादा कर लूँ। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास इसका हम होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम R1 राउटर है सपोज ये, इसी तरह इसका मैं चेंज करवाता हूँ, और इसका है होस्ट नेम R2। ठीक है, अब R1 में मैं आ गया। अब मेरा है, अब क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नोटपैड में इसको नोट करता हूं कि मैंने करना क्या है। ये स्टेप्स है मेरे। सबसे पहले मैं IP एड्रेस असाइनिंग करूंगा, ठीक है, बोथ राउटर्स। तो ये यही स्टेप्स अभी हम फॉलो कर रहे हैं। इंटरफेस, इसकी पोर्ट Giga 0/0 Giga 0/1 है, बोथ साइड्स, ये हमें पता हो। Giga 0/0 नो शट, और IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। ओके, हो गया। इंटरफेस Giga 0/1 और नो शट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस अच्छा, IP स्पेस एड्रेस अच्छा 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। ओके, और नो शट कर WR कर। इसी तरह आ जाए R2 में, इंटरफेस Giga 0/0 नो शट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस Giga 0/1 में आ जाए। अब ये Giga 0/1 क्या है, हमारा लेन इंटरफेस है। नो शट कर लें, और IP स्पेस एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास C है। क्लास C के डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है।
ये असाइनिंग हो गई आईपी एड्रेसेस की। अब आईपी एड्रेस की असाइनिंग कंप्लीट हो गई। अब मेरा सेकंड स्टेप जो है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप जो है वो है प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल चेकिंग। हाउ टू चेक राउटिंग टेबल, यानी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। तो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शो आईपी राउट करेंगे। क्या करेंगे, शो आईपी राउट टू चेक राउटिंग टेबल। एंटर किया मैंने, तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये आपका 10 नेटवर्क्स ये है और आपका 11 नेटवर्क ये है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एल जो है, ये जो जदीद राउटर्स है उसमें ये लिंक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वो ज़रूरत नहीं है अब एक्सप्लेनेशन की। इसी तरह मेरे दूसरे राउटर्स के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, शो आईपी राउट कर लें। शो आईपी राउट, तो वो 11 है और 12 और 192 है, सॉरी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से 10 को पिंग करना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता, ऑलरेडी हम पढ़ चुके। अब इसकी कम्युनिकेशन के लिए हमने क्या करना है, ओएसपीएफ को एडवर्टाइज करना है। क्या करना है, इससे पहले हम स्टैटिक आईपी राउटिंग, डिफ़ॉल्ट और रिप पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या है, ओएसपीएफ है, ठीक है। तो अभी 3rd नंबर स्टेप पे हमने क्या करना है, प्रोटोकॉल एडवर्टाइजमेंट है। प्रोटोकॉल एडवर्टाइजमेंट है, और वो कौन सी प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ है। कौन सी है, ओएसपीएफ, ठीक है। अब ओएसपीएफ प्रोटोकॉल हम एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन एडवर्टाइज से पहले हम यहाँ पे एरियाज डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एरियाज। ये हमने यहाँ पे ये किस में डिफाइन करना है, ये एरिया 0 में हमने ले लिया। क्या, ये दोनों नेटवर्क हमने किस में ले लिया, एरिया 0 में, ठीक है। अब आ जाए R1 में और यहाँ पे ग्लोबल मोड में जाए और राउटर ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क कर लें। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी है, ये भी देखो ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ 65,535 तक है। आप यहाँ पे कोई भी प्रोसेस आईडी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कर लिया करें कि ये प्रोसेस आईडी आपके हर राउटर में फिर सेम हो, क्योंकि फिर आप जब आप डेटाबेस टेबल चेक करेंगे या कोई डिलीशन करते हैं तो फिर आपको पता हो कि मेरी प्रोसेस आईडी क्या है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल राउटर्स में मल्टीपल प्रोसेस आईडी यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी। तो मैंने क्या कर लिया, 1 कर लिया। अब एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि ओएसपीएफ में हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इन ओएसपीएफ वी यूज्ड वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या, वाइल्ड कार्ड मास्क। मसलन मेरा एक नेटवर्क है 10.0.0.0, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0 है। अब वाइल्ड कार्ड इसका क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क यानी अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क। तो वो क्या होगा, 255 से माइनस कर ले, यानी 255 माइनस 255 मतलब 0, तो 0.255.255.255 इसको वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं। अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। तो 10 नेटवर्क का बाय डिफॉल्ट अगर 8 बिट सबनेट मास्क है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255। अगर 16 बिट का सबनेट मास्क है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होना चाहिए, 0.0.255.255। अगर 24 बिट सबनेट मास्क है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होना चाहिए, 0.0.0.255। तो ये हमारे पास 10 नेटवर्क है और 11 है और 8 बिट सबनेट मास्क है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 10.0.0 सॉरी नेटवर्क 10.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क तो 0.0.255.255.255 और एरिया 0, ठीक है। एंटर किया मैंने। और इसी तरह यहाँ पे 11 यूज़ कर ले। क्या कर ले, 11, क्योंकि वो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। 10.0.0.0 और नेटवर्क में हमने क्या यूज़ कर लिया, 11.0.0.0। तो ये बेसिकली ये दोनों हमने यूज़ कर लिए इधर, ठीक है। क्लियर है। अब हम आते हैं R2 की तरफ। अब R2 की राउटिंग टेबल चेक कर ले, शो आईपी राउट।
तो यहाँ पे 11 और 192 है, तो ग्लोबल मोड में चले जाएं। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 11.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क इसका 0.255.255.255 और एरिया 0। ठीक है, और इसी तरह हमारा नेटवर्क क्या है, इसको हम नेटवर्क 192.168.0.0, ठीक है, ये देखो राउटिंग टेबल अपडेट हो गया, नाइबर टेबल बन गया 0.0.0, इसका वर्ल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और एरिया 0। डन। अब हम आते हैं R1 की तरफ की ट्रबल शूटिंग चेक कर ले कि क्या हो गया है। पहले कुछ भी नहीं था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शो IP OSPF नाइबर करते हैं, शो नाइबर टेबल चेक करते हैं, शो IP OSPF नाइबर। जब मैंने ये कर दिया तो मुझे कहते हैं आपकी नाइबर आईडी ये है, क्योंकि हम कहते हैं कि राउटर आईडी की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। देखो अब राउटर आईडी क्या मतलब है, देखो R1 की, ये R1 राउटर है ये वाला। अब R1 राउटर में, यहाँ पे R1 राउटर में राउटर आईडी क्या है, हाईएस्ट आईपी एड्रेस इन एनी OSPF राउटर 10 है और 11 है, तो इसमें हाईएस्ट आईपी एड्रेस किस इंटरफेस की है, 11 है, तो 11 इज आवर राउटर आईडी। सो 11.0.0.0.1 ये किस में राउटर आईडी है, R1 में, ठीक है। और R2 में राउटर आईडी कौन सी होगी, 192 होगी, क्योंकि वो हाईएस्ट है ना। अब हमें ये तो हमारी पहचान है ना, अब हमें राउटर किस तरह बताएगा, तो राउटर ने हमें ये बता दी कि नाइबर आईडी। अगर SPBO नहीं है तो यहाँ पे चेक कर ले, शो IP OSPF 1, क्या शो IP OSPF 1, तो ये कहते हैं राउटिंग प्रोसेस OSPF 1 विद ID 11.0.1 इज आवर राउटर आईडी, इज राउटर आईडी। R2 में आ जाए, शो IP राउट, सॉरी शो IP OSPF नाइबर, तो ये हम यहाँ पे हमें क्या किया 11, इट्स मीन्स कि 11 वहाँ पे 11 हमने सेलेक्ट किया था ना। लेकिन अगर हम यहाँ की राउटर आईडी चेक करना चाहें तो शो IP OSPF 1, तो यहाँ की क्या है 192.168.0.1, ठीक है, तो ये हमारी राउटर आईडी है। और जब हम शो IP OSPF नाइबर करते हैं तो वो हमें बता दें कि ये आपका नाइबर है, इसी से राउटर की पहचान होती है, ठीक है। अगर हम राउटिंग टेबल को चेक करना चाहें, शो IP राउट कर लें। जब मैंने शो IP राउट किया तो यहाँ पे O नज़र आ रहे हैं, O स्टैंड्स फॉर OSPF, ये कोड्स हैं। यहाँ पे O किसके लिए यूज़ होता है, OSPF के लिए। तो मतलब ये है कि ये 10 नेटवर्क मुझे कहाँ से मिला है, 11.0.0.1 से, मैं R2 में हूँ। देखो R2 में कौन सी नेटवर्क मिसिंग है, 10 नहीं है ना। R1 में कौन सी नेटवर्क मिसिंग है, देखो ये R1 राउटर है और ये कौन सी है, R2। अब R2 में 10 नहीं है, R1 में 192 नहीं है, तो अब यहाँ पे चेक कर ले, शो IP राउट। जब मैं शो IP राउट करता हूँ यहाँ पे मुझे O दे रहा है, O स्टैंड्स फॉर OSPF, तो R1 में 192 नहीं है ना, तो उसने हमें दे दी। ये 110 क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, बताया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। और ये 2 क्या है, इसका मैट्रिक है। अच्छा, OSPF का मैट्रिक जो है ना वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पे। ये लिख ले यहाँ पे, या अगर आपसे कोई पूछ ले कि OSPF का मैट्रिक किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ द लिंक। OSPF मैट्रिक डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ द लिंक। जितनी इसकी कॉस्ट कम होगी उतनी हाई बैंडविड्थ होगी। दिस मीन्स कि OSPF बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट है, जिस लिंक की बैंडविड्थ हाई होगी वो वही पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ, पिंग 192.168.0.
0.1 पिंग कर सकता हूँ ना? सक्सेस रेट इज 100%। एक दूसरा कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स, कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है। तो ये हमें कह रहे हैं कि आपने OSPF प्रोटोकॉल यूज किया है और इस नेटवर्क की राउटिंग की है एरिया 0 में। और डिफॉल्ट डिस्टेंस से क्या मुराद है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो क्या है? 110 है। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है? 110। अब हमारे पास 3 किस्म के टेबल्स होते हैं, नाइबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। नाइबर टेबल भी हमने चेक किया, राउटिंग टेबल भी हमने चेक किया, शो आईपी राउट। अब डेटाबेस टेबल है, सो शो आईपी OSPF डेटाबेस, OSPF डेटाबेस, ये डेटाबेस टेबल है विद आईडी। मैं R1 में हूँ, मेरा आईडी ये है, प्रोसेस आईडी क्या है? 1 है। और ये लिंक आईडीज आपको दे रहे हैं कि ये राउटर आईडी आपके बाद वो बताते हैं कि ये आपके राउटर आईडीज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डेटाबेस टेबल की इंफॉर्मेशन थे। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसकी डिबगिंग करना चाहें, डिबग आईपी पैकेट कर ले, तो ये हमें मल्टीकास्ट एड्रेस देगा, हेलो पैकेट्स वाला। अभी देख लें 224.0.0.5 मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। लोग कहते हैं ना कि मल्टीकास्टिंग कहाँ भी यूज़ होती है, क्लास D, तो ये प्रोटोकॉल यूटिलाइज करते हैं। अब क्या है 224.0.0.5, इसका क्या है? मल्टीकास्ट एड्रेस। तो यूज स्पेस ऑल कर ले, ठीक है, ओके। तो ये इसका मल्टीकास्ट एड्रेस हो गया। और शो आईपी OSPF इंटरफेस कर ले, शो आईपी OSPF इंटरफेस। तो ये आपको कहते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हेलो पैकेट्स कितने सेकंड में सेंड करता है? 10 सेकंड्स में। तो ये है हमारे पास, ये नजर आ रहा है हेलो 10। और डेट इंटरवल मैंने आप लोगों को बताया था 40 सेकंड्स में। कितने? 40 सेकंड्स, ओके। तो ये भी हमें हेलो पैकेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी। नाइबर टेबल भी हमने चेक किया, डेटाबेस टेबल भी हमने चेक किया और राउटिंग टेबल भी हमने चेक किया, ठीक है। और हमने राउटर आईडी को भी चेक कर लिया कि विच वन इज आवर राउटर आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली OSPF का ये इंफॉर्मेशन थी। अब अगर आप कंपैरिजन कर ले रेप वर्जन 2 और OSPF की, तो ये अलॉट ऑफ चेंज। रेप वर्जन 2 में आपके पास एक ही टेबल होती है, राउटिंग टेबल, और यहाँ पे आपके पास 3 टेबल्स हैं, नाइबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है मल्टीकास्ट एड्रेस बता रहे हैं। इसी तरह जो है ये एक अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसके अलावा और अनलिमिटेड होप काउंट से लार्जर नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। तो ये अगर आप शो रन कर ले तो ये इसके वो सारे वो है जो हमने इधर इसको कॉपी कर सकते हैं आप, इधर आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी राउटिंग की है। तो ये यहाँ से भी आप देखो, अगर आप वहाँ से आपकी मिसिंग है तो ये R1 की कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और R2 की जो कन्फिग्रेशन है वो आप यहाँ पे R2 में आ जाएं, यहाँ पे शो रन कर ले। शो रन में आपको बताया कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर ले, इसको, ये R2 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। फॉर्मेट ज़रा चेंज कर लीजिए, नज़र आ जाए आप लोग। ठीक है, ये आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस, ये हो गया, ये होगी। ज़रा फॉन्ट्स ज़रा कम कर लें आज, ठीक है। तो इसको फिनिश कर लेते हैं।